इंडिया में सिगरेट फूकना कितना आम बात हो गया है ना। दिल्ली में तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स 13 से 14 सिगरेट्स एक ही दिन में फूक ले रहे हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, बट हाँ, ये हमारे इंडिया की एक सैड रियलिटी है जिसे चाह कर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। दिल्ली जो इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और हमारी राजधानी भी, वहाँ पर रहने वाले लोगों की हालात इतने ख़राब है कि उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है। दोस्तों, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि दिल्ली की हवा इतनी ख़राब है कि वहाँ आए दिन आइस से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड अस्पतालों में मरीजों की संख्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। न्यूज़ रिपोर्ट से ये पता चलता है कि स्मॉग यानी कि फॉग और स्मोक का मिक्सचर इस कदर छाया रहता है कि नज़दीक की चीज़ें भी विजिबल नहीं हो पाती हैं। और रिसेंट एनालिसिस ये बताता है कि रिसेंटली 2023 में 17,188 लोगों की मौत हो गई, जिसका कारण था सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन। दोस्तों, यही नहीं, आए दिन अस्पतालों में मरीजों की संख्याएं बढ़ती जा रही है और बहुत सारे डॉक्टर्स ने तो रेकमेंड किया है कि वो दिल्ली को छोड़ ही दें। दोस्तों, रिसेंटली दिल्ली की गवर्नमेंट ने 15 स्मार्ट एयर प्यूरिफायर्स मंगाए एट द कॉस्ट ऑफ ₹5.45 लाख फॉर द दिल्ली सेक्रेटरीट। और वहीं दिल्ली की आम जनता उन्हीं गंदी हवाओं में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट दैट एबल कि वो इतना एक्सपेंसिव स्मार्ट एयर प्यूरिफायर्स मंगवा सके। दोस्तों, अब यूँ तो इंडिया की गवर्नमेंट अपना कंपैरिजन हमेशा ही चाइना से करता रहता है, बट अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया के एयर क्वालिटी इंडेक्स से बहुत ज़्यादा बेटर है। चाइना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 95 यूएस स्केल है, बट हमारे इंडिया में सिर्फ दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 375 से लेकर 405 तक जा चुका है, विच इज़ शेमफुल। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया में चाइना से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। इनफैक्ट चाइना में इंडिया से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। अप्रॉक्सीमेटली 35% ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ सिर्फ चाइना में है। इनफैक्ट चाइना को तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का सुपर पावर भी बोला जाता है। दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होने का कारण दिल्ली में है क्या। वैसे तो वही बेसिक नॉर्मल रीजंस हैं, लेकिन कुछ ऐसे वैलिड रीजंस हैं जो कि सबसे बड़े कारण हैं दिल्ली में इतने ज़्यादा पॉल्यूशन और स्मॉग का। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न है वैक्यूलर एमिशन यानी कि गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं। दोस्तों, दिल्ली में लगभग डेली 1 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। ओल्ड व्हीकल्स और ट्रैफिक जैम में कंटिन्यूस इडलिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM2.5 का लेवल बढ़ता जा रहा है। दूसरा है स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाना। दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के महीने में पंजाब और हरियाणा के किसान हार्वेस्ट के बाद अपने पराली को जला देते हैं, जो कि बाद में धुआं बन जाता है और विंड के थ्रू दिल्ली तक पहुंच जाता है, जो कि कारण बन जाता है वहां पर स्मॉग का, जो सीजनल पॉल्यूशन को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देता है। तीसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट बर्निंग। दिल्ली के आसपास इंडस्ट्रियल एरियाज में लो क्वालिटी ग्रेड फ्यूल्स जैसे कि फर्नेस ऑयल यूज़ होता है। लोगों के द्वारा रोड साइड या फिर लैंडफिल्स में कचरा जलाना भी एक कॉमन रीज़न है, जिससे टॉक्सिक गैसेस और फाइन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। और लास्ट है दिल्ली का जोग्राफिकल कंडीशन। दोस्तों, दिल्ली एक लैंडलॉक एरिया है। वहाँ ऐसा कोई भी समुद्री हवा नहीं है जो कि वहाँ के पॉल्यूशंस को उड़ा ले जाए। दिल्ली में विंटर्स के वक्त टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जिसमें हवा ठंडी होकर नीचे बैठ जाती है, जिसके कारण से पॉल्यूशन ऊपर नहीं जा पाता और वो बाद में एक स्मॉग का रीज़न बन जाता है। दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की, तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ है। बहुत सारे ऐसे सिटीज़ भी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बट टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से एक है। और वो कॉमन सिटीज़ हैं, कॉमन फेमस सिटीज़ जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, जो कि है मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई। अब दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, पर हमारा ध्यान सिर्फ सॉल्यूशन पर होना चाहिए। अब दिल्ली के लोगों को वहाँ के पॉल्यूशन से दिल्ली गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट डिसीजन से बचा सकती है। दोस्तों, दिल्ली का पॉल्यूशन ख़त्म करना इतना भी आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ छोटे छोटे मेजर स्टेप्स ही दिल्ली के पॉल्यूशन को कम कर सकता है। गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। कार, मेट्रो और साइकिल्स को और भी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन बनवाने चाहिए, जिससे वैक्यूलर इमिशन पर डायरेक्ट कमी आएगी। दूसरा, पंजाब और हरियाणा के किसानों को मशीनें जैसे कि हैप्पी सीडर फ्री सब्सिडी पर ही प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे पराली जलाने की ज़रूरत ना पड़े और वो ईजिली ज़मीन में मिक्स हो जाए। बायो CNG प्लांट्स और कंपोज यूनिट्स पराली का यूज़ करके एनर्जी बना सकता है, जो कि हर साल दिल्ली में आने वाली ब्लैक क्लाउड्स को कम कर सकता है।
और तीसरा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ग्रीन नेट यूज हो और वाटर स्प्रिंकलिंग कंपलसरी हो, जिससे PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स कम होंगे। चौथा, इंडस्ट्रियल और वेस्ट बर्निंग पर तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल और कचरा जलाना तो स्ट्रिक्ट मना हो और सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन तो हर कॉलोनी में इन्फोर्स हो। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, लोगों के बीच में सिविक सेंसेस और अवेयरनेस का बढ़ावा देना। स्कूल्स, ऑफिसेस और अथॉरिटीज़ के साथ मिल करके पॉल्यूशन कम करने का कैंपेन चलाना। हर इंडिविजुअल को अपना रोल समझना होगा। दोस्तों, पॉल्यूशन कम करने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती है, ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी होती है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमारा, आपका और सरकार का एक कदम ना जाने कितनी जानों को बचा सकता है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के साथ।